नमस्कार, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस अलर्ट को जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मौसम विज्ञान केंद्रों में कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान की तरफ से बताया जा रहा है कि जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कई इलाके हैं जहां पर आज बारिश की संभावना है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही है। मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जिलों में गर्मी से लेकर राहत मिली है और इसका कुछ असर अब दूसरी जगह पर जो मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह देखने को मिला। तो उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, कितने जिले ऐसे हैं जिसमें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और क्या भारी बारिश हो सकती है और मौसम कैसा रहने वाला है, कितने दिनों तक ऐसा रह सकता है? बिल्कुल नीलू, 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पे सोमवार और मंगलवार 24 तारीख के बाद फिर मौसम साफ बताया जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह बारिश हुई है, तो उसके बाद जो अलर्ट खासतौर पर उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए जारी किया गया है। 5 जिले उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। और जिस तरह हम दिखा रहे थे कि केदारनाथ में अब कपाट खुलने से पहले तैयारियां हैं, वहां पर अगर बर्फबारी या बारिश होती है तो वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि यात्रा 10 मई को कपाट खुलने वाले हैं। इसके साथ साथ हेमकुंड साहिब, जहां भारी बर्फबारी की वजह तमाम तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर भी अगर आज बर्फबारी 2 दिन के लिए रहती है, बारिश अगर वहां पर होती है तो जाहिर तौर टेम्परेचर गिरेगा और बर्फबारी भी हो सकती है, तो वहां पर भी दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, जंगलों की आग जिसको लेकर ठीक वोटिंग के नेक्स्ट डे यानी 20 तारीख को मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली थी कि तमाम जिले, चाहे पिथौरागढ़ जिले की बात करें, बागेश्वर की बात करें, पौड़ी, अल्मोड़ा, तमाम जिलों में जंगलों की आग इस वक्त बड़ी दिक्कत बनी हुई है। काफी नुकसान यहाँ पर वन संपदा का हुआ है जंगलों की आग की वजह से। तो अगर बारिश होती है तो जंगलों की आग जरूर कंट्रोल होगी, वहां पर एक बड़ी राहत जरूर रहेगी। तो आज और कल के लिए अलर्ट है। 24 तारीख के बाद मौसम साफ बताया जा रहा है। 19 तारीख को भी बारिश हुई थी वोटिंग वाले दिन कई जगहों पर। तो वीकेंड जो था, वीकेंड में अच्छी खासी भीड़ यहाँ टूरिस्ट की थी। तो अगर मौसम ठीक रहता है पहाड़ों पर, तो जाहिर तौर पर जो गर्मी मैदानी जिलों में या दिल्ली एनसीआर या दूसरी जगहों पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में फिर उत्तराखंड पहुंचता है। और मई जून में ये जरूर एक नजर टूरिस्ट एक बड़ी यहाँ पर चुनौती रहता है। मौसम अगर बाहर गर्मी हो तो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचता है बड़ी संख्या में। लेकिन फिलहाल 2 दिन के लिए एक राहत जरूर रहेगी गर्मी से। 2 दिन के लिए राहत दीपांकर रहेगी। कुछ जगहों पर दुश्वारियां जरूर है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जरूर मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर की ओर। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार का आतंक बना हुआ है और लोगों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को गुलदार ने एक लड़की पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों में दहशत है। लंबगांव क्षेत्र में इससे पहले भी गुलदार एक महिला और बच्चे को अपना शिकार बना चुका है, जिससे लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की लगातार लोगों की डिमांड है। वन विभाग के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। एक बार फिर से गुलदार देखने को मिला है। एक बच्ची को उसने अपना शिकार बनाने की कोशिश की है, घायल हो गई है लड़की। और लगातार जो गांव वाले हैं वो यही कह रहे हैं, या तो गुलदार को आप पकड़े या फिर उसे टेंकुराइज करें या तो उसे मार दे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो गांव वाले हैं उनको होती है। उनको घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और अब वन विभाग से जो नाराजगी है इसी बात को लेकर कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जा सके। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर गोमुख ट्रैक अभी भी बंद है। बड़े ग्लेशियर आने से बंद हो चुका है गोमुख ट्रैक। ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन लगातार ग्लेशियर को काटकर ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहा है। गोमुख ट्रैक को जल्द खोलने की मांग की जा रही है। ट्रैकिंग से जुड़े जो कारोबारी हैं वो इसकी बराबर मांग कर रहे हैं। तो वहां पर जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुका है और इसी को लेकर अब यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द गोमुख ट्रैक को खोला जाए, क्योंकि जो व्यापारी वहां पर व्यापार करते हैं, जो ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं वो नहीं आ रहे हैं और कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को खोला जाए, यहां से ग्लेशियर को हटाया जाए। और बातचीत करने के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, कितना वक्त हो गया
जब यहां पर जो गोमुख के पास का जो ट्रैक है उसे खोला नहीं जा सका है, और अभी भी अगर नहीं खोला जा सका है तो कितना वक्त और लगेगा इसे खोलने में? बिल्कुल, जो गंगोत्री नेशनल पार्क के जो गेट है 1 अप्रैल को खुल गए थे और आज 22वां दिन है और जो गोमुख ट्रैक है पूरी तरह से बंद है। जो अधिकारियों का कहना है कि वहां पे बड़े बड़े हिमखंड आर्क है जिसे काटा जा रहा है और रास्ता बनाया जा रहा है, और जो मौसम है वो भी अनुकूल नहीं है। कई बार बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कई बार काम रुक रहा है। और जो ट्रैकिंग से जुड़े जो कारोबारी है उनमें भी आक्रोश है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो ये ट्रैक है खोला जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक सैलानी है, पर्वतारोही है, वो बुकिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। पर समस्या ये आ रही है कि ये ट्रैक अभी तक खुला नहीं है। जब तक ये ट्रैक खुलता नहीं है, और पार्क प्रशासन के जो अधिकारी है उनका कहना है कि अगले जो 5 से 7 दिन होंगे, जल्द कार्य पूरा करके रास्ते ठीक करके इस ट्रैक को खोल दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में जो गोमुख ट्रैक है, जिसे काफी पसंद किया जाता है, देश विदेश के जो पर्यटक है, जो पर्वतारोही है, वो यहाँ पहुंचते हैं। तो अधिकारियों का जिस तरह से कहना है कि कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है, जल्दी ही यानी बलवीर, जो सबसे ज्यादा मार इस ट्रैक को खोलने जाएगा। पर मौसम की पड़ रही है, यानी मौसम सुधर नहीं रहा है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो जल्द इसे खोल लिया जाएगा, लेकिन लगातार ऊपर बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, जो मौसम है वो लगातार पल पल ऊपरी क्षेत्रों में बदल रहा है। हमने पिछले 8 से 10 दिन की बात करें तो लगातार मौसम बारिश और बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में देखने को मिली है। तो मौसम सबसे बड़ा खलल डाल रहा है। अगर मौसम ठीक रहता है तो अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस मार्ग को, जो ये ट्रैक है, खोल दिया जाएगा। तो मौसम पे भी काफी कुछ डिपेंड रहेगा, पर फिलहाल अधिकारियों का जो बयान है, अगले 5 से 7 दिन में इस जो ट्रैक है इसको खोल दिया जाएगा। जी ठीक है बलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ट्रैक को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा, 5 से 7 दिन का वक्त और लगेगा, और जो सैलानी यहां पर आना चाहते हैं उनको अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। पिथौरागढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बड़ा हादसा हो गया है, जीप गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारात से लौट रहे थे ये जीप सवार, जिस जीप का एक्सीडेंट हुआ है चमाली रोड पर यह हादसा बताया जा रहा है। तो पिथौरागढ़ में जीप गहरी खाई में गिर गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। बारात से ये जीप लौट रही थी और ये सभी लोग एक शादी से लौटते बताए जा रहे थे। चमाली रोड के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू का काम शुरू करने की कवायद चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है, जीप खाई में गिरी है, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 4 इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं। और ये सभी लोग किसी शादी से लौट रहे थे, किसी बारात से लौट रहे थे जब ये घटना हुई है। विजय वर्धन उपरेती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी मैं आपको बताऊं, आज सुबह का तकरीबन 4 बजे का ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बारात से लोग लौट रहे थे, बीती रात को बारात गई थी चमाली क्षेत्र में, और एकाएक ये रोड से तकरीबन 100 मीटर गहरी खाई में ये जीप गिरी है, जिस कारण 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल यहाँ पर लाया जा रहा है। हालांकि अभी हादसे के कारणों का ठीक पता नहीं चल रहा, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि वो रोड भी काफी सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस कारण ये हादसा हुआ है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं जो शादी का पूरा माहौल था एक तरीके गमगीन हुआ है, 4 लोगों की दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। जी, और जो गंभीर रूप से घायल हैं क्या उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया सभी का? जी, 4 लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर घायलों को कर लिया गया है। डेड बॉडीज को मॉर्चुरी में लाया जा रहा है, और जो घायल है उनको जिला अस्पताल यहाँ पर लाया जा रहा है। अभी डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं कि किस स्तर पर ये चोटें इनको लगी। अगर कोई और गंभीर होगा तो उसे हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। जी, और कुछ जानकारी मिल पा रही है कहाँ के रहने वाले थे विजय? जी, ये बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ मुख्यालय के पास का ये इलाका है, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर का ये इलाका है जो चमाली का इलाका है। तो वहाँ ये बारात गई थी और पिथौरागढ़ के पास ही से ये लोग गए थे बारात में। आसपास के ही लोग बता रहे हैं, मुख्यालय के आसपास के ये लोग हैं जो इस पूरी बारात में शामिल होने के लिए गए थे। तो मरने वालों में सारे पुरुष ही हैं या फिर महिलाएं भी शामिल हैं इसमें? देखिए, अभी ये ठीक ये जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि पहले सुबह का ये मामला था। पहला जो रेस्क्यू यहाँ पर चलाया गया, किसी तरीके से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी पूरी जो डिटेल जानकारी अभी नहीं पहुंची। ठीक है विजय, और अधिक जानकारी हम जैसे ही आप जुटा लेते हैं वैसे हम एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और अल्मोड़ा के भतरौच खान में पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो लोग एक शख्स को डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उसको रोड के बाहर गिरा देते हैं। बताया जा रहा है कि मामला पैसों के विवाद को लेकर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दो व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। भतरौच खान का ये मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो अब सामने आया है जिसमें डंडों से पिटाई करता हुआ एक व्यक्ति को नजर आ रहा है, बाहर गिरा देता है किस तरह से रोड के, वो भी हमने आपको दिखाया इस वीडियो के जरिए। और ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि किसी पैसों के लेन देन का था, जिसकी वजह से इस शख्स की पिटाई दो लोग करते दिखाई दे रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग के बिना प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सीएम धामी ने कहा कि ये चुनाव कोई हार जीत का चुनाव नहीं, इस चुनाव में पहले से पता है कि बीजेपी की जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतें दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले फेसबुक की एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है बीजेपी के लैंसडौन से तीसरी बार के विधायक महंत दिलीप रावत की, जिसमें लिखा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आगे लिखा है, अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग की प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही दिलीप रावत की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। दरअसल विधायक दिलीप रावत और हरक सिंह का 36 का आंकड़ा रहा है। हरक सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडौन से दिलीप रावत की जगह अपनी बहू अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी छोड़ बहू समेत कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर बहू अनुकृति को मैदान में उतार दिया। अब उसी अनुकृति गोसाई को बीजेपी में लाने से दिलीप रावत खासे नाराज है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि सब कुछ तय करके ही ज्वाइनिंग कराई गई है। महेंद्र भट्ट से चुनाव हारे हुए जो मैं हारा राजेंद्र भंडारी जी जो पार्टी में आ गया, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा भाव रहता नहीं है। दिलीप रावत ही भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ के विधायक हैं। हर प्रकार की चीजें तय करके चीजें तय होती है। चर्चा अनुकृति की ज्वाइनिंग की टाइमिंग को लेकर भी हो रही है। मतदान से ठीक पहले अनुकृति ने बीजेपी के पक्ष में अपील जारी की और मतदान खत्म होने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। माना जा रहा है कि ईडी के राडार पर आ चुकी अनुकृति की ज्वाइनिंग से कहीं गलत मैसेज न जाए, इसीलिए बीजेपी ने मतदान से पहले उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी। अनुकृति का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, जहां तक बात ईडी की है, वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाक्लो टाइगर सफारी पे दिए हैं और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टिकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए, पहली बात, पाक्लो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। बहरहाल कांग्रेसियों से लबालब हो चुकी बीजेपी के अंदर अब पार्टी के कोर वर्कर्स की छटपटाहट भी सामने आने लगी है। विधायक दिलीप रावत से पहले बीजेपी के लोहाघाट से पूर्व विधायक पूरण सिंह भी ऐसी ही एक ज्वाइनिंग पर खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं।
माना जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव में सत्ता संघर्ष और खुलकर सामने आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और उधर अनुकृति गोसाई की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो हार गई। उसके बाद जनता के बीच रहकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर फोटो ही खिंचवाई है। अनुकृति गोसाई जी जो कांग्रेस पार्टी में आई, अपने ससुर हरक सिंह रावत जी के साथ उनको टिकट दिया, वो हार गई। लेकिन उन्होंने जनता के बीच में रहकर क्या कार्य किया? हाँ, ये जरूर है कि जब बैरिकेड लगा तो वो उचक कर उस पे चढ़ गई और फोटो उन्होंने खिंचवा ली। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों के आगे अब निकाय चुनाव की अगली बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2 विधानसभाओं के उपचुनाव भी इस दौरान फेस करने होंगे। इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 102 निकायों में से 97 निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है और यहाँ अब प्रशासक तैनात हैं। लेकिन प्रशासकों का भी कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब अगला चुनाव स्थानीय निकायों का होगा। इधर बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई मंगलौर सीट और विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है। लिहाजा लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पार्टियां अब जोर शोर से अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने तो बाकायदा कोर ग्रुप मीटिंग बुलाकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, 2 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन होने जैसे निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करता है। आज ही हमारी एक कोर की हल्की बैठक की हम लोगों ने। हम दोनों लोकसभाओं के लिए प्रभारी संयोजक की होना 1-2 दिन के अंदर हम कर देंगे। और जहाँ तक पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव है उसके लिए हमारी कार्रवाई कल से प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से संगठन तो सदैव काम करता रहता है। लोकसभा चुनाव के पास हमारे पास नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 उपचुनाव इस प्रदेश में होने हैं और बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव है और मंगलौर विधानसभा का चुनाव है। पार्टी उसके लिए तैयार कर रही है। हालांकि 4 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण निकाय चुनाव कुछ पीछे जा सकते हैं। सरकार को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अभी निकाय एक्ट में संशोधन करना है, जो आचार संहिता के बाद ही संभव है। बहरहाल अगले रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन चुनावों की तस्वीर क्या होगी, 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम से ये भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और कुमाऊं को पर्यटन से जोड़ने के लिए मानसखंड ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन पुणे के सैलानियों को लेकर टनकपुर पहुंचेगी और इसके बाद रोड की मदद से सैलानी कुमाऊं के सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों को घूम पाएंगे। मानसखंड ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन की मदद से कुमाऊं पहुंचने वाले सैलानी 7 दिन 6 रात पहाड़ों पर गुजारेंगे। इस दौरान सैलानियों को पूर्णागिरि, हट कालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती आश्रम, जागेश्वर धाम, चिताई मंदिर, कसार देवी और नैना देवी के दर्शन करने का प्लान तैयार किया गया है। ये ट्रेन साल भर पुणे से टनकपुर तक सैलानियों को लाएगी। पुणे से टनकपुर के लिए मानसखंड एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जिसमें 2 यात्रियों के दल का आने का प्लान है। ये पूरा कुमाऊं भ्रमण करेंगे। पिथौरागढ़ में लगभग टेंटेटिव जो डेट है वो 25-26 है। वो टनकपुर से होते हुए टनकपुर चंपावत से होते हुए पिथौरागढ़ में प्रवेश करेंगे। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब पहाड़ में चुनौती पर्यटन सीजन को लेकर है। व्यवस्थाएं अब तक नहीं बन पाई है तो पर्यटन कारोबारी हैं वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। मैदान में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से व्यापारी परेशान भी हैं।
और प्रशासन से समस्या की जल्द समाधान की मांग कर रही है। मिसमैनेजमेंट रहा तो बीते वर्षों की तरह वही धर्रा चलेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट और रूट प्लानिंग सही से नहीं हुई तो फिर व्यवस्थाएं चरमराएंगी, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, जाम लगेंगे और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने की वजह से गलत छवि शहर की जाएगी। पूरे पहाड़ में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले समय में यहाँ और भी तेजी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि पार्किंग को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्लान के तहत काम किया जा रहा है। नई पार्किंग पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नगर पालिका भी अपने स्तर पर पार्किंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में प्राधिकरण ने भी कुछ पार्किंग्स डेवलप करी हैं। कुछ पार्किंग्स आपकी काम चल रहा है जिसमें नेशनल होटल है, कुछ पाइपलाइन में है जिसमें आपका मेट्रोपोल है। तो ये सब जो समय के साथ ये सारी पार्किंग्स वगैरह डेवलप करने पर लगातार प्रशासन की एजेंसियां काम कर रही है। नैनीताल में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन की परेशानियां दूर नहीं हुई है, लिहाजा वो प्रशासन से समय रहते सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।